I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. If I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. So do understand one thing. At the end of the day, we make judgments in foreign policy based on what we think are our long-term interests and what is good for the world. यूक्रेन के विदेश मंत्री का भारत दौरा शांति पहल के लिए सहयोग की तलाश है। क्या आप जानते हैं कि विश्व शांति के लिए भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? क्या यूक्रेन के शांति प्रस्ताव में भारत का समर्थन वैश्विक संघर्ष का समाधान बन सकता है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इस महीने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का भारत दौरा होने जा रहा है, जबकि कीव अपनी शांति पहल के लिए सहयोगी देशों की तलाश में है। कुलेबा अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापक वार्ता करने के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने वाले हैं। उनका उद्देश्य भारत से एक शांति सम्मेलन के लिए समर्थन प्राप्त करना है, जो अगले कुछ महीनों में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख ने 15 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बात की थी। नई दिल्ली में कुलेबा और जयशंकर भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। जनवरी में जयशंकर और कुलेबा ने यूक्रेन में जारी संघर्ष और कीव के शांति सूत्र पर फोन पर भी चर्चा की थी। इस चर्चा के बाद कुलेबा ने कहा था कि उन्होंने अपने भारतीय विदेश मंत्री को शांति सूत्र और नेताओं की ग्लोबल पीस समिट की योजना से अवगत करवाया था। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संघर्ष समाप्त करने के लिए एक 10 बिंदु शांति योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, यूक्रेन से सभी रूसी सैनिकों को वापस बुलाना और अपने देश की प्रादेशिक अखंडता को बहाल करना शामिल था। इस योजना के तहत उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की थी। भारत ने यह रुख अपनाया है कि यूक्रेन में संघर्ष का समाधान वार्ता और कूटनीति के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। ऐसे में यूक्रेन के शांति प्रस्ताव और भारत की संभावित भूमिका का विश्लेषण करते हुए हमें ये समझना होगा कि इस तरह के संवाद से न केवल दोनों देशों के बीच बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यूक्रेन की शांति योजना, जिसमें युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भारत का ये रुख कि संघर्ष का समाधान वार्ता और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए, उसकी गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण विदेश नीति को दर्शाता है। इस तरह के संवाद से भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभर सकता है, जो न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि अन्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी शांति की दिशा में काम कर सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का भारत दौरा और आगामी शांति सम्मेलन वैश्विक शांति की दिशा में एक आशाजनक कदम है। इस तरह के प्रयासों से न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्थायी शांति की नींव रखी जा सकती है। इस पर चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।